मुख्यमंत्री के तौर पर और सदन के नेता के तौर पर मुझे आज मेरा यहां इस सदन में पहला दिन है। पीछे भी सदन का मैं सदस्य रहा हूं और मुझे खुशी है कि जब मैं 2014 से 19 के बीच में सदन का सदस्य था तो इसी समय के अंदर मुझे एक कॉल आती है कि आपने दिल्ली में लोकसभा का चुनाव लड़ना है। इसी सदन से गया हूं। उस वक्त मैं एक मंत्री के रूप में काम कर रहा था। जब पार्टी ने आदेश किया, उच्च नेतृत्व ने आदेश किया तो मैं तुरंत यहां से छोड़ करके मैं दिल्ली की तरफ चला गया। पार्टी ने अब मुझे कहा कि आपने फिर यहां जिम्मेवारी को देखना है, तो आज फिर मैं उस जिम्मेवारी के रूप में इस सदन के बीच में उपस्थित हुआ हूं। अभी बात कर रहे थे कि आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिनकी देखरेख के अंदर मैं पला हूं, बड़ा हुआ हूं और उनसे बहुत कुछ सीखा है। एक बारीक से बारीक चीज भी सीखी है और उसको कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में भी माननीय अध्यक्ष जी मैंने पूरी जानकारी वो पूरा सीखा है। मैं एक साधारण परिवार का लड़का हूं। परिवार के अंदर कोई चुनाव नहीं लड़ा, राजनीति के अंदर कोई व्यक्ति नहीं था। एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता था और वो छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न पदों के ऊपर रखते हुए पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बैठा दिया और आज इस पद के ऊपर सदन के नेता के रूप में मुझे यहां विराजमान किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव है, ये कहीं और संभव नहीं। मैं देखता हूं, मैंने देखा भी है मैं धन्यवाद करता हूं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिनके नेतृत्व में ध्यान है मेरे ध्यान है, जिनके नेतृत्व में प्रदेश ने गुड गवर्नेंस का एक उदाहरण प्रस्तुत पूरे देश के अंदर किया है। प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम 10 वर्षों के अंदर, 9.5 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। गजब के काम किए हैं और मैं तो उस परिवार का सदस्य हूं, माननीय अध्यक्ष जी, जिसने स्वयं हाथ से खेत में से पशुओं का चारा काट करके सर के ऊपर गठरी रख करके पशुओं को लेकर के आने का काम किया है। मैं उस साधारण परिवार का बच्चा हूं और उसी परिवार से आदरणीय मनोहर लाल जी आते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं धन्यवाद करता हूं शीर्ष नेतृत्व का भी, आदरणीय मनोहर लाल जी का भी, कि जिन्होंने एक ऐसी जिम्मेवारी के ऊपर, प्रमुख जिम्मेवारी के ऊपर बैठाया है। नहीं तो निर्णय करना कठिन हो जाता है आदरणीय अध्यक्ष जी कि मुख्यमंत्री के बाद कौन बनेगा। परिवार की तरफ सोचते हैं कि अगर कहीं जाना पड़ गया तो मेरा बेटा बनेगा, परंतु माननीय अध्यक्ष जी, ये भारतीय जनता पार्टी है
जिस मुख्यमंत्री ने अपने एक छोटे से कार्यकर्ता को ये जिम्मेवारी सौंपी है, मैं मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं। वो तपस्वी है, उसका अपना नहीं है कुछ भी, वो प्रदेश के लिए है, पूरा जीवन उसने प्रदेश के लिए लगाया है। मुझे खुशी है, राज नहीं फकीर है, मनोहर लाल जी देश की तकदीर है। इन 9.5 वर्षों में जो मनोहर लाल जी की सोच रही है, ईमानदारी की सोच रही है, हमारे विपक्ष के लोग ये बात बोल रहे हैं कि इस दलदल के अंदर मनोहर लाल जी का दामन वो स्वच्छ रहा है, ये हमारे विपक्ष के लोग भी बोल रहे हैं, आपके नेता बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोला। आप काजन साहब नाम कहाँ नाम लिया है, नाम कहाँ लिया है? ओ नहीं, चलो अच्छी बात है, ले लिया तो कोई गलत किया क्या? नहीं सही, बैठ जाइए, अब बात आपकी नहीं है ये। नहीं बीच में नहीं है, सदन के नेता बोल रहे हैं, आप बीच में सदन के नेता बोल रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, आप बैठ जाइए। नहीं बिल्कुल नहीं, आप बैठ जाइए, सदन के नेता बोल रहे हैं, आप बैठ जाइए प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, बैठ जाइए। ये कोई ये आपको लाइसेंस नहीं मिला हुआ। कादियान साहब प्लीज बैठ जाइए। ये कोई आपको लाइसेंस मिला हुआ है कि जब मर्जी आप खड़े हो जाए, जब मर्जी बैठ जाए? कोई आपको लाइसेंस नहीं मिला हुआ। प्लीज टेक योर सीट। सर, मैंने नाम नहीं किसी का लिया, जिसने कहा है उसको मैंने थोड़ा रियलाइज कराया माननीय अध्यक्ष जी। अगर उसको बुरा लग रहा है मुझे नहीं मालूम है, परंतु मैं कह रहा था कि ये ऐसी सरकार इन 9.5 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चली, जिसकी सोच वो ईमानदार है और जिसका काम वो दमदार है। 9.5 वर्षों का अगर हरियाणा का कार्यकाल देखें, वो दमदार, वो कार्यकाल आज हरियाणा के अंदर दिखाई दे रहा है, धरातल के ऊपर दिखाई दे रहा है। और उसी को लेकर के आज लोग हरियाणा के बोल रहे हैं। ये हम नहीं बोल रहे, ये हरियाणा प्रदेश और देश के लोग बोल रहे हैं। जब सोच ईमानदार है और जब काम दमदार है, तो आज लोग बोल रहे हैं फिर एक बार मोदी सरकार, भाजपा सरकार, ये लोग फिर बोल रहे हैं। ये दोबारा लोग अपने आप बोल रहे हैं कि एक बार फिर मोदी सरकार और भाजपा सरकार है। आप देखना, जो आप लोग कह रहे थे, मुझे खुशी है कि आप लोगों ने सरकार के विपक्ष का काम है कि जो उनको अच्छी बातें नहीं लगती उन बातों को उठाना। परंतु मैं ये पहली बार देख रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी कि अगर एक गरीब व्यक्ति का घर बैठे हुए उसका आयुष्मान कार्ड बन जाता है, उसका घर बैठे हुए बीपीएल कार्ड बन जाता है, ये बात भी हमारे विपक्ष के लोगों को अच्छी नहीं लग रही। क्या कारण है मुझे मालूम नहीं है। हमारे बहुत ही सीनियर कादन साहब नेता बैठे हैं, जब मैं पिछले सदन में था, क्योंकि तब जिस प्रकार का सिस्टम प्रदेश के अंदर चलता था, उस सिस्टम के अंदर मनोहर लाल जी ने एक मिशन मोड में काम किया कि हम इसका सुधार करेंगे। कोई तो करेगा, ये मनोहर लाल जी ने कहा कि अगर हम भी उसी ढंगे के ऊपर चलते रहे तो सुधार कौन करेगा। सुधार तो हमने करना है, और उसको लेकर के जो बुजुर्गों को सम्मान भत्ता मिलता था उसको ऑनलाइन किया था। हम देखते थे, हमने देखा है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा घपला हो रहा था पेंशन के नाम के ऊपर।
और उसको पहली बार ऑनलाइन किया था। कादियान साहब वहीं बैठे थे पिछली बार भी, अब भी वहीं बैठे हैं और अगली बार पता नहीं यहाँ होंगे कहाँ होंगे, मुझे नहीं मालूम है इस बात का। परंतु मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, एक मिनट सर आफ्ताब जी ये अच्छी बात की है उन्होंने, अच्छी बात कही है। सर मैं नाम ले रहा हूं, अगली बार पता नहीं कहाँ होंगे, यहाँ होंगे, वहां होंगे, कहाँ होंगे। सर एक मिनट, तो सदन के नेता ने ये बात कही कि भाई 2014 में थे आप साथ, दो आपके साथ था, साथ थे। आप लंबे समय तक इस सदन के सदस्य रहे हैं। पिछली बार भी यहाँ थे, अगली बार पता नहीं कहाँ होंगे। लेकिन स्पीकर सर जैसा सदन का नेता विश्वास में जाए और उस पर स्पीचेस हुई है, लेकिन इस तरह से जो इन्होंने अपने भाषण को पॉलिटिसाइज कर दिया सारा। उनका अधिकार है, जब एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो आप तो पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। पॉलिटिसाइज क्या नहीं होना चाहिए? पॉलिटिसाइज करके जैसे इन्होंने कहा कि ये कहाँ होंगे, अगली बार हरियाणा की जनता हमें यहाँ बिठाने का काम करेगी, मैं कहना चाहता हूँ। ठीक, यहाँ बैठेंगे, ठीक, चलो। ये तो आपका तो टेम्परेरी हेडक्वार्टर है जी, अभी तो जहाँ है वहीं बैठ जाओ। आपका टेम्परेरी हेडक्वार्टर है सीएम साहब। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं और लगातार इस सदन के सदस्य हैं, लगातार इस सदन के माननीय सदस्य हैं, क्योंकि मैंने जो देखा मैं वो बात कर रहा हूं, इन्हीं के मुख से सुना। मैंने नाम इसलिए लिया, मैं नाम नहीं लूं था, मुझे भी मालूम है।